मुझे अपने आप को यहाँ आकर के ये महसूस हुआ है कि आशा का झरना और रिहा बड़ी, ये दोनों संयुक्त रूप से जो इन बच्चों के लिए मूक बधिर इन बच्चों की जिस तरीके से इन लोगों को व्यवस्था करने की, शिक्षा के लिए जीवन कैसा जीना चाहिए, जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उन सब के लिए ये समाज का एक महत्वपूर्ण काम इन्होंने चुना है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं इनको धन्यवाद दूंगा। साथ ही आज जो एनजीओ के थ्रू कई बड़े अनुभवी डॉक्टर जिन बच्चों को, जो बच्चे विकलांग है, कमजोर है, उनकी थेरेपी करने के लिए और कई व्यवस्थाएं करते हैं, ये बच्चे भविष्य में इनका जीवन कैसे सफल हो, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए ये आशा का झरना जो स्कूल है, ये एक समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रही है, जो अच्छे क्रम में करने के लिए मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से, मेरी तरफ से इन बच्चों का कैसे बच्चों के जीवन में और इन बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इन बच्चों का जीवन में कैसे चार चांद लगे, वो मेरे से कोई भी सरकार और मेरे से कोई सहयोग की जरूरत हो तो मुझे आप निश्चित रूप से कह सकते हो। और मैं सहयोग के लिए इन बच्चों से आकर के जब मैं मिला हूं आज इनके बीच में, तो मैं अपने आप में ये समझ चुका इन बच्चों की व्यवस्था क्या करनी चाहिए, इनके लिए क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में ये महत्वपूर्ण बात है कि जिनको बोली नहीं आती है, जिनको सुनता नहीं है, जिनके किसी प्रकार की समझ नहीं है, उनको शिक्षा देना, उनका जीवन कैसे ठीक हो, ऐसी शिक्षा देना। और साथ में ही कई बच्चों के हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे अनुभवी डॉक्टर आकर के जो थेरेपी के लिए भी काम करते हैं। पर मैं मेरी तरफ से ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो आज जीवन का एक बहुत बड़ा कर्म करने आप जा रहे हो, इन बच्चों की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, मैं आशा का झरना और रिहा बड़ी दोनों ही एक संस्था संयुक्त रूप से अच्छा काम कर रही है। मैं इस एनजीओ को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ इसकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि ये अच्छा काम जिस तरीके से आज इन मूक बधिर बच्चों के लिए और दिव्यांग बच्चों के लिए जो सब कुछ कर रहे हैं, इन सब के लिए मैं आपके सहयोग के लिए, आप मेरी तरफ से और सरकार की तरफ से जब भी होगा, मैं आप मुझे जरूर याद करना, निश्चित रूप से करूंगा। और साथ ही मैं आज ये कह रहा हूं, हर वर्ष इन बच्चों के लिए मेरे से आप अच्छे तरीके से इनके ऊपर लगाने के लिए मेरे पर्सनल कोष से मैं 51,000 रुपये हर साल देता रहूंगा। तो ये सब देखने को जो मिला है, ये बच्चे, ये संतान, ये सब ईश्वर का भेजा हुआ एक व्यवस्था है और ये किसी के भी घर में, किसी के भी परिवार में आ सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि मैं मेरे पे लेके कहता हूं, मेरा भी बच्चा ऐसा हो तो मुझे यही करना पड़ता है। तो मैं हम सब को, इन बच्चों को मतलब अपना खुद का समझ करके, क्योंकि बहुत बार इस राजस्थान के अंदर और स्टेटों में भी जब इन मूक बधिर बच्चियों के साथ जब अन्याय गलत कुछ होता है तो निश्चित रूप से जी भी जलता है और मन में आक्रोश भी आता है कि हमें इनके लिए बहुत कुछ करना चाहिए। आप इनको रहना, सहना, सीखना, टॉयलेट, नहाना, धोना, समाज में कैसे बैठना, जो आपकी संस्था अच्छा कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, मैं डॉक्टर नकुल कौशिक, फाउंडर डायरेक्टर रिहैब बडी चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर। आज आशा का झरना स्कूल नवलगढ़ के अंदर ये एक रिहैबिलिटेशन चिकित्सा शिविर का इन्होंने आयोजन करवाया है, जिसके अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, क्लिनिकल साइकोलॉजी जैसी सेवाएं हम लोग निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं या जिनको शारीरिक, मानसिक एवं स्पीच से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं आ रही है, उनके लिए हम लोगों ने निःशुल्क परामर्श रखा है। प्लस उनको आगे किस तरीके की फैसिलिटीज़ हमें आगे प्रोवाइड करवानी है या वो किन से जाके मिल सकते हैं अपनी इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, तो उसका गाइडेंस भी हम लोग निःशुल्क प्रोवाइड यहाँ पे करवाते हैं। क्या नाम है आपका? मंजू। कहाँ से आए आप? मोहब्बत सर से। वहाँ पे भी आशा का झरना स्कूल है ना? हाँ हाँ, वहाँ जाता है क्या ये? हाँ। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हो रही है इसके? एक दिमाग की है थोड़ी, तो और बोली कम है थोड़ी, यहाँ पर घम भी है, थोड़ा साल तो पड़ जाए। अच्छा, चला भी नहीं जाता और स्पीच की, ठीक है। हाँ। तो पहले भी कहीं जैसे परामर्श ली है क्या? पहले शुरू से थोड़ा पहले कहीं दिखाया था क्या? हाँ दिखाया। कहाँ पे दिखाया तो घनी जगह है, जैसे यहाँ पे कैंप लगे हुए हैं बहुत सारी जगह, तो कैंपों में दिखाया या फिर? कैंप में कौन दिखाया, भैया डॉक्टर ने नहीं दिखाया। अच्छा, अभी दिखा दिया क्या? ना आप कौन दिखाया, अभी दिखाएंगे, ठीक है। क्या नाम है आपका? ऋतिक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? इसमें ही पढ़ते हो? क्या हो गया आपके? क्या हो गया? खांसी आती है? अच्छा, ठीक है, यहाँ खांसी सही हो जाएगी, अब हो जाएगी ना? सर, किसके द्वारा ये जो निःशुल्क शिविर लगा हुआ है, तो ये किसके द्वारा है? देखिए, ये जो है शिविर हमारा आशा का झरना के द्वारा आयोजित है। आशा का झरना एक हमारी स्वयंसेवी संस्था है जो विगत 28 वर्ष से शेखावटी के अंदर में कार्य कर रही है। बौद्धिक दिव्यांग व मूक बधिर जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोग विशेष शिक्षा, प्रशिक्षण, कम्युनिटी काउंसलिंग है, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स है, जन जागृति के और ट्रेनिंग्स हैं, ये सब हम लोग आयोजित करते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग जैसे 28 साल से हम लोगों ने महसूस किया है कि जो छोटे बच्चे हैं खास करके, उनके अंदर में जो दिव्यांगताएं होती हैं या उनके अंदर में कोई समस्याएं होती है, तो उसकी पहचान जल्दी से नहीं हो पाती है। डॉक्टर्स भी उतने इक्विप नहीं है यहाँ पर कि वो बता पाए उस चीज़ को, खासकर शेखावटी एरिया में। तो हम लोगों ने रिहैब बडी जयपुर के अंदर में एक संस्था है जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर चलाती है और काफ़ी बड़ा प्रतिष्ठित क्लिनिक है, उनके साथ में कॉन्टैक्ट किया और उनके साथ सौजन्य से हम लोग ये कैंप आयोजित कर रहे हैं। इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर के अंदर में ये बेसिकली थेरेपी शिविर है, चिकित्सा नहीं है, थेरेपी है। थेरेपी का मतलब ये होता है कि अपन बच्चे के अंदर में कोई समस्याएं हैं, अगर हैं कि कोई व्यवहार संबंधी समस्या है तो उसको साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है हमारे को। कोई अगर चिड़चिड़ा है बच्चा, ध्यान नहीं देता किसी काम के अंदर में, तो उसको हम लोग थेरेपिस्ट को, क्लिनिकल साइकोलॉजी को दिखाएंगे। फिजियोथेरेपिस्ट में अगर उसको चलने की समस्या है, लड़खड़ाता है चलते वक्त या उसकी चाल सही से नहीं है, तो फिजियोथेरेपी हो गया। और ऐसे ही स्पीच थेरेपी, बोलने की समस्या है या सुनने की समस्या है तो स्पीच थेरेपिस्ट। तो इस तरह की हमारे पास में जो है टीम है, जो कि रिहैब बडी की टीम है, 5 लोगों की टीम है। जो डॉक्टर नकुल कौशिक है वो सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली जो थेरेपी को हम लोग मशीन की बजाय, क्योंकि मशीन जो है खास करके जो बड़े दिव्यांग व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके ऊपर मशीन्स इक्विपमेंट यूज होते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम लोग मैनुअल थेरेपी, हाथ से थेरेपी देते हैं, या घर के अंदर में जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप होते हैं उनसे हम लोग उनको थेरेपी देने की कोशिश करते हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं प्रोफेशनल, ऐसे प्रोफेशनल होते हैं जो कि दैनिक जीवन के क्रियाकलाप के माध्यम से उनको घर के अंदर ही बच्चों को थेरेपी देके उनमें सुधार करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मान लीजिए कि किसी बच्चे के हाथ के अंदर में मूवमेंट्स नहीं है, उसके हाथ वो नहीं हो रहे हैं, तो अगर स्कूल के अंदर में या क्लिनिक के अंदर में वो जाएगा तो थेरेपी बॉल है, थेरेपी बॉल से वो उसको स्क्वीज करेगा। लेकिन घर के अंदर में वही आटा है, आटे को अगर बेल कर और उसको बोलेंगे कि आटे की लोई को अगर आप ऐसे से करो तो वही इफेक्ट इसके अंदर में आएगा। तो ये घर के अंदर में किया जा सकता है। चम्मच है, गिलास है, कटोरी है, गुब्बारे से फूंक मारना, स्ट्रो से करना, ये सारी चीजें ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आती है। तो डॉक्टर नकुल कौशिक जो है सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, एमओटी हैं जयपुर में, उनका ये रिहैब बडी सेंटर है, उनकी टीम है। उसमें अभी हमारे पास में डॉक्टर नकुल कौशिक, डॉक्टर कशिश अहमद और डॉक्टर योगेश जो है बीओटी थेरेपिस्ट आए हैं। उनके साथ में स्पीच थेरेपिस्ट जो है प्रियंका दास जी आई हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है तनीषा जी आई हैं। इसके अलावा हमारे पास में जो इन हाउस हमारे
फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आशा का झरना के फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मोहम्मद सद्दाम है, प्रदीप कुमार है, अनुज कुमार और सागर, ये हमारी टीम है। तो इस तरह से हमारे पास में 11 लोगों की ये टीम है जो कि इनको सभी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। साथ में हमारे जो विशेष शिक्षक हैं, बौद्धिक दिव्यांगता के अलग शिक्षक होते हैं और वो बुधिर के शिक्षक अलग होते हैं, तो वो हमारी शिक्षकों की टीम है, 15 लोगों की टीम है हमारे पास में। वो अगर बच्चों के अंदर में थेरेपी के बाद में उनको शिक्षा की जरूरत है, विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है, तो वो हमारे सेवाएं जो है हमारे द्वारा, आशा के झरना के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। कितनी बजे से कितनी बजे तक है सर, जैसे अभी शुरू हो चुका है? जी, ये कैंप जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक है, और ऐसा ही कैंप हम लोग हमारे आशा के झरना की 3 यूनिट्स हैं तो हर यूनिट्स में लगाते हैं। तो ये जो पहला कैंप है आज नवलगढ़ में है, दिसंबर के अंदर में दूसरा कैंप जो है हम लोग सीकर में लगाएंगे हमारे स्पीकर स्कूल में, उसके बाद हम लोग जूनियर स्कूल में लगाएंगे। मतलब आज ही है? हाँ, एक दिन का एक दिन का कैंप है। यहाँ से जो भी पेशेंट्स हैं या बुजुर्ग हैं जिनको भी चलने फिरने में दिक्कत है, वृद्धावस्था की वजह से जिनको कोई प्रॉब्लम है, या छोटे बच्चे जिनके अंदर में दिव्यांगता है, तो उनको जो भी एडवाइस दी जाएगी, जो भी उनको राय दी जाएगी, वो हम लोग बाद में उसको फॉलो अप करेंगे। तो लगातार हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और हमारे विशेष प्रशिक्षक यहाँ पर मशीनों के माध्यम से और एजुकेशन के माध्यम से उनको सेवाएं निरंतर देते रहेंगे। आज का जो शिविर है वो परामर्श शिविर है कि उनको परामर्श दिया जाए कि आप लोग अपनी सर्विसेज को कहाँ ले सकते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको जयपुर के लिए भी रिहाबिलिटी के अंदर में भी सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है। और जो यहाँ आशा के झरने में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका भी जी बिल्कुल, उनका भी हो रहा है। उनका हम लोग लगातार जो है रिहाबिलिटी के माध्यम से जो प्रोफेशनल्स हैं आते रहते हैं, हर 3 महीने में हमारे पास में आते हैं। आज का विशेष कैंप हम लोगों ने इसीलिए समुदाय के लिए आयोजित किया है कि हमारे बच्चों के साथ साथ जो समुदाय हैं नवलगढ़ के आसपास के क्षेत्र के अंदर के जो लोग हैं जिनको सेवाओं की जरूरत है, वो भी इस सर्विसेज का लाभ उठा सके, इसलिए हम लोगों ने ये कैंप आयोजित किया। और आज सिर्फ निःशुल्क परामर्श? जी बिल्कुल, निःशुल्क परामर्श है, कोई भी इसका फीस नहीं है। और बाद में भी अगर अपने जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ थेरेपी के लिए अगर आएंगे आशा के झरने में, वो भी निःशुल्क रहेगा, उसकी भी कोई फीस नहीं।